हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है आधे अधूरे बाय राकेश मोहन। इसके लेखक हैं राकेश मोहन। तो इसे कुछ की फैक्ट्स को जान लेते हैं। रिटन 1969, सेटिंग दिल्ली फैमिली। इसके कुछ कैरेक्टर के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला कैरेक्टर है इसमें सावित्री, दूसरा कैरेक्टर है महेंद्र नाथ, तीसरा कैरेक्टर है इनका बेटा अशोक, और इनकी दो बेटी हैं सावित्री की, बिन्नी और किन्नी। महेंद्र नाथ इसमें कुछ काम नहीं करते, घर में खाली पड़े रहते हैं। सेम हाल अशोक का भी है, वो भी कोई जॉब कुछ काम करना नहीं चाहता, बस आवाराओं की तरह इधर उधर घूमना चाहता है। बिन्नी जो है इनकी बड़ी लड़की है, उसकी शादी हो चुकी है। किन्नी अभी पढ़ाई कर रही है, 13 साल की लड़की है। ये तो बात हो गई इनकी फैमिली की। 3 कैरेक्टर इस कहानी में और हैं, जुनेजा, जगमोहन और सिंघानिया। तो जुनेजा जो है वो सावित्री का फर्स्ट लवर है, और जो जगमोहन है वो उसका सेकंड लवर है, और सिंघानिया सावित्री का बॉस है। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। कहानी स्टार्ट होती है एक रूम से। जब सावित्री जॉब पर से अपने घर आती है तो देखती है घर बिल्कुल तहस नहस कर रखा है, गंदा कर रखा है, कोई साफ़ सफाई घर में नहीं होती। ये सब देखने के बाद सावित्री कहती है कि बाहर का भी मैं ही करूं और घर में भी मैं ही करूं। तो कुछ बहसबाजी महेंद्र नाथ से इसकी हो जाती है, और महेंद्र नाथ लाचार बेबस होकर कुछ कहते नहीं हैं और घर से थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाते हैं। फिर इनका कैरेक्टर आता है अशोक का, जो बिल्कुल एक आवारा किस्म का लड़का है, कोई काम करना नहीं चाहता। तो दोस्तों होता क्या है कि सावित्री एक डिसीज़न लेती है कि अपने बॉस सिंघानिया को वो चाय पर बुलाएगी और अशोक के लिए एक जॉब उससे मांगेगी। तो इसमें अशोक को कोई इंटरेस्ट नहीं होता। अशोक कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरी जो मॉम है सावित्री, वो भी सिंघानिया से दूर रहें, क्योंकि वो सोचता है कि सिंघानिया जो इनका बॉस है सावित्री का, उसकी जो अट्रैक्शन है सावित्री के लिए वो अच्छी नहीं है। तो एक चीज़ और बता दूं दोस्तों, इस कहानी में जो सावित्री का कैरेक्टर है वो कुछ ऐसा ही है कि सावित्री दूसरे पैसे वाले आदमियों के साथ रहना ज़्यादा पसंद करती है। तो जब सावित्री सिंघानिया को अपने घर बुलाती है चाय पर, तो अशोक उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता, अच्छे से बात नहीं करता, जिसके कारण सावित्री गुस्सा हो जाती है और अशोक से लड़ाई करने लगती है कि मेरे जो भी घर पर फ्रेंड्स या दोस्त आते हैं, तुम उनके साथ हमेशा ही बदतमीज़ी से बात करते हो। मैंने अपने बॉस को तुम्हारे लिए ही बुलाया था ताकि तुम्हारी जॉब लग सके। तो अशोक जो होता है उसको जॉब में कोई इंटरेस्ट नहीं होता और वो वापस घर से बाहर चला जाता है। तो जो बिन्नी होती है, बिन्नी का मैं बता दूं क्या कैरेक्टर है इसमें। बिन्नी की जो शादी होती है वो सावित्री के बॉयफ्रेंड के साथ भागकर शादी करती है, जिससे वो खुश नहीं होती और ज़्यादातर समय अपनी माँ सावित्री के घर बिताती है। क्योंकि देखिए लव मैरिज इसने की थी सावित्री के बॉयफ्रेंड के साथ, मतलब अपनी माँ के बॉयफ्रेंड के साथ भागकर इसने शादी कर ली थी।
और जो किन्नी है इनकी सबसे छोटी लड़की, उसको ये लोग बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, उसको कोई प्यार नहीं देते जिसकी उसको काफ़ी नीड होती है। तो देखिए, जब किन्नी धीरे धीरे बड़ी होती है तो उसको फिज़िकल अट्रैक्शन की नीड लगती है कि उसकी फैमिली में जो चल रहा है वो भी उसी माहौल में चली जाती है। तो एक समय क्या होता है दोस्तों, किन्नी किसी लड़के के साथ गली के बाहर बात कर रही होती है। तो जो अशोक है इसका भाई, वो किन्नी को देख लेता है और उसको मारते हुए घर तक लेकर आता है, क्योंकि वो चाहता है कि जो मेरे घर में मेरी बड़ी बहन ने, मेरी माँ ने किया वो मेरी छोटी बहन ना करे। तो जब देखिए दोस्तों, सिंघानिया वहाँ से चला जाता है घर से, कोई भी रिप्लाई दिए हुए कि उसको अशोक में कोई इंटरेस्ट नहीं है जॉब के लिए। तो सावित्री का इंटरेस्ट जब जगमोहन के साथ अभी इसका करंट अफेयर चल रहा होता है और जुनेजा इसका फर्स्ट लवर होता है। तो मैं जुनेजा की कहानी आपको बता दूं तो जुनेजा और महेंद्र नाथ ने काफ़ी टाइम पहले एक बिज़नेस स्टार्ट किया था, जिसमें महेंद्र नाथ को काफ़ी लॉस हुआ था, जिसके कारण वो घर पर बैठे रहते हैं और जुनेजा ने प्रॉफिट कमाया था। और सावित्री का मानना था कि जो जुनेजा है वो मेरे हस्बैंड महेंद्र नाथ की हालत का कारण है। तो वो जुनेजा से फ्रेंडशिप तोड़ देती है और जगमोहन के साथ फ्रेंडशिप कर लेती है। तो जगमोहन के साथ इसकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी होती है दोनों की, और दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं। तो एक दिन सावित्री और जगमोहन चाय पर जाते हैं बाहर। तो सावित्री सोचती है कि मैं इस घर की सभी टेंशनों से परेशान आ चुकी हूँ और सोच रही हूँ कि जगमोहन के साथ चली जाऊँ बाहर और इस घर में कभी लौटकर ना आऊँ। तो इतना बड़ा डिसीज़न लेने के लिए वो थोड़ा सोचती है, क्योंकि घर गृहस्थी वाली औरत होती है। लेकिन वो अपना जो उसका मंगलसूत्र होता है उसको उतार कर अलमारी में रख देती है और वहाँ से चली जाती है। तो कुछ टाइम बाद जुनेजा सावित्री के घर आता है और बिन्नी से बात करने लगता है। बिन्नी अपने घर की सारी प्रॉब्लम्स को जुनेजा के साथ शेयर करती है, और जब ये दोनों बात कर रहे होते हैं तो सावित्री वहाँ पर आ जाती है। तो सावित्री वहाँ आती है तो देखती है कि ये जुनेजा मेरी बेटी बिन्नी के साथ क्या बात कर रहा है, क्योंकि जो जुनेजा होता है वो बिन्नी के साथ गलत तरीके से उसको देखता है। तो सावित्री इस चीज़ को नोटिस करती है और जुनेजा की और सावित्री की उस टाइम पर बहसबाजी हो जाती है। तो जुनेजा क्या कहता है पूरी फैमिली के बीच कि सावित्री, मुझे पता है तुम्हारा कैरेक्टर कैसा है, पहले तुम मेरी थी, अब तुम जगमोहन की हो, और पता नहीं किस किस की तुम हो चुकी हो और हो रही हो। तो इन लोगों की इस बहस में सावित्री कुछ नहीं बोलती, क्योंकि उसको पता होता है कि जो मेरा कैरेक्टर है वो सबको पता है। तो इतना जब ये बात कर रहे होते हैं तो महेंद्र नाथ वापस घर लौटते हैं और दहलीज पर खड़े होते हैं। तो ये सब सुनने के बाद जो महेंद्र नाथ होते हैं वो हक्के बक्के रह जाते हैं कि जो जुनेजा है और सावित्री है, इन लोगों का पहले फ्रेंडशिप या फिजिकल रिलेशन रह चुका है। और ये सब देखने के बाद महेंद्र नाथ काफ़ी सैड हो जाते हैं और कहानी का यहीं पर दी एंड हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, कहानी में कोई भी कंप्लीट कैरेक्टर इसमें नहीं है, कोई किसी से मतलब नहीं रखता फैमिली में, सबका अपने से मतलब इसमें है। तो कहानी का यही टाइटल दिया गया है, आधे अधूरे, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। तो आई होप
दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों।